इलेक्ट्रिक डाइपोल तो हम सभी जानते ही हैं। दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन पोलैरिटीज़ अलग अलग हों, एक प्लस तो दूसरा माइनस। तो ऐसे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का कॉम्बिनेशन कॉन्फ़िगरेशन जो किसी स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड हो तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस डाइपोल का एक एक्सिस होता है, डाइपोल का एक सेंटर भी होता है जो दोनों चार्जेस के बिल्कुल मिड में लाई करता है। इस एक्सिस पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना चाहेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को और साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन को भी पता करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डाइपोल के लिए जो हम किसी पॉइंट पर फाइंड करना चाह रहे हैं, वो पॉइंट जो उसके एक्सिस पर लाई कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी और कैसे हम उसकी डायरेक्शन पता करेंगे, कैसे मैग्नीट्यूड पता करेंगे। तो चलिए आज इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक डाइपोल है जिसके दोनों एंड पर -q +q चार्जेस रखे गए हैं और ये जो चार्जेस हैं वो 2a की डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। अब ये बन गया डाइपोल का कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली ये लाइन हमने जो खींचा है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर हम इसको एक्सटेंड करें दोनों तरफ कर सकते हैं, तब ये बन जाता है डाइपोल का एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ डाइपोल है और ये जो मिड पॉइंट है ना, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस, इसका मिड पॉइंट जो है इसको सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है भाई, अब देखिए ये एक्सिस बन चुका है, जो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन है उसको एक्सटेंड किया हमने उधर की तरफ, इधर भी एक्सटेंड किया लेकिन इधर ज़रूरत नहीं इसलिए हमने बनाया नहीं, इधर साइड एक्सटेंड किया और इसी एक्सिस पर एक पॉइंट लिया है P, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाह रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड को, उसके डायरेक्शन को। अब देखिए ये पॉइंट हमने इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर लिया है। हम बिल्कुल बेसिक मेथड यूज करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने का, बिल्कुल वही 1/4πε0 q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर हम किसी चार्ज से किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसका ये फार्मूला होता है। हमारे पास इस डाइपोल में दो चार्जेस हैं, ठीक है, तो दो फील्ड्स आएंगी। बस करना क्या होगा, उन दोनों जो फील्ड्स आएंगी उनका रिजल्टेंट फाइंड करना होगा और हमें डायरेक्शन का भी ध्यान देना होगा कि डायरेक्शन किधर तरफ जा रही है। सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि इन दोनों जो चार्जेस दिख रहे हैं डाइपोल के, दोनों जो एंड पर, दोनों जो पोल्स हैं वहाँ पे जो चार्ज सिचुएटेड हैं, उन चार्जेस से इस पॉइंट की डिस्टेंस पहले हम कैलकुलेट कर लेते थे, पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। इस -q चार्ज से ये पॉइंट P कितना दूर होगा बताइए, कितना दूर होगा भाई? देखिए ये इसके मिड से, डाइपोल के सेंटर से ये पॉइंट r डिस्टेंस पर है और इसके सेंटर से ये वाला चार्ज कितना दूर है, a यूनिट की डिस्टेंस पर है और बिल्कुल सेम +q भी इस सेंटर से इतना है डिस्टेंस पर होगा। तो यानी r में हमें a को ऐड कर देना पड़ेगा, तब हमें ये पूरा डिस्टेंस मिलेगा इस वाले चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस। ऐसे ही इसके लिए, यानी ये जो +q चार्ज है इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी होगी, या फिर कहें पॉइंट P की डिस्टेंस इस +q चार्ज से कितनी होगी। देखें सेंटर तक तो r है, अब यहाँ तक जो +q तक, सेंटर से +q कितना है, a डिस्टेंस पर है। अब हमें इतना ही चाहिए तो क्या करना होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, इतना पार्ट वो r - a हो जाएगा। ठीक है ना, हम r में से a घटा देंगे तो ये हमें मिलेगा, ये जो डिस्टेंस मिलेगी वो मिलेगी +q चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस। तो एक बार r + a आएगा इस वाले के लिए, ठीक है, r + a, ये जो पूरा -q चार्ज है वहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं r + a, और दूसरे वाले चार्ज से उसकी डिस्टेंस r - a। तो ये क्लियर है कि दोनों डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, हमारे लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब देखिए ज़रा इलेक्ट्रिक फील्ड को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। -q चार्ज है, अब जब हम जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं ना, वहाँ पर अपनी मर्जी से एक टेस्ट चार्ज रखते हैं और वो पॉजिटिव नेचर का रखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम Q0 से डिनोट करेंगे। Q0 पॉजिटिव रखा गया है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये छोटा होता है, बहुत ही पॉइंट चार्ज होता है। पॉइंट का मतलब इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही छोटा होगा, है ना। तो ये -q चार्ज इसको क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ।
तो पहली बार इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो उसकी डायरेक्शन ये E1 हमने सपोज किया E1, और उसके बाद ऊपर बार भी लगाया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है भाई। तो इधर की तरफ ये पहली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर है। अब दूसरे चार्ज के बारे में देखते हैं। दूसरा चार्ज प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ जो टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। क्या करेगा ये, इस चार्ज को, इस छोटे वाले चार्ज को, ये वाला चार्ज, क्योंकि दोनों सेम काइंड के हैं, दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव है, इसको ढकेलेगा, यानी इस पे फोर्स जो लगाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर मिलेगी हमको, वो क्या मिलेगी भाई, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी। तो E2 हमने डिनोट कर दिया, जो बिल्कुल इसी लाइन पर है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही लाइन पर है, लेकिन पहली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर लेफ्टवर्ड है, दूसरे वाले की राइटवर्ड है। ठीक है, इस पॉइंट पर इन दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी उनकी डायरेक्शन हमने डिनोट कर दिया। अब बारी है मैग्नीट्यूड फाइंड करने की। वही कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है फोर्स। अब फोर्स में करते क्या है कि भाई Q से डिवाइड कर देते पॉइंट चार्ज से, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक्सप्रेशन मिल जाता है। तो पहला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि E1, ठीक है ना, E1 फाइंड करना चाहेंगे। देखिए E1 के लिए अपना चार्ज माइनस क्यू है, तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे 1/4πε0, और चार्ज की जगह माइनस क्यू। डिस्टेंस कितनी है भाई, इस माइनस क्यू से इस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, r+a किया, लेकिन इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा भाई, है ना, क्योंकि जो कूलम फोर्स है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्क्वायर लॉ पे डिपेंड करती है। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरे चार्ज की वजह से उसी पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसको हम E2 से डिनोट करना चाह रहे हैं। ये होगा 1/4πε0, और इस बार चार्ज माइनस क्यू नहीं प्लस क्यू है, ध्यान दीजिएगा, अपॉन, अब डिस्टेंस भी बदल चुका है, इस पॉइंट P की डिस्टेंस इस प्लस क्यू चार्ज से कितनी है, r-a है, इसका भी स्क्वायर करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। देखिए अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड, दूसरे वाले की राइटवर्ड। अब बताइए किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है जिसकी डिस्टेंस कम होगी। तो इस प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कम है, यानी E1 ज़्यादा होगी, E2 कम होगा। ठीक है ना, E2 इसलिए कम होगा क्योंकि ये चार्ज काफ़ी दूरी पर है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और फोर्स भी कम हो जाएगा। तो वैसे यहाँ हमें कौन किससे बड़ा है इससे कोई मतलब नहीं, हमें करना क्या है कि हमें इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है ना, इन दोनों को ऐड कर देना है, क्योंकि एक ही लाइन ऑफ एक्शन में है, ये एक लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है, दूसरा राइटवर्ड डायरेक्शन में है। अगर हमें रिजल्टेंट फील्ड चाहिए, ठीक है, रिजल्टेंट फील्ड, फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं आप, और स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। चलिए पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो क्या आएगा भाई, ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटीज़ है ना, इनको ऐड करने के बाद आएगा। चलिए ऐड करते हैं इनको। देखें 1/4πε0, 1/4πε0 कॉमन है, ठीक है, और देखिए यहाँ पर ऐड करना है और यहाँ एक तरफ माइनस है, तो हम क्यों ना एक काम करें कि जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, और फिर जो माइनस वाला पार्ट है उसको बाद में लिखेंगे और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसको पहले लिखते हैं। तो देखिए Q भी कॉमन दिख रहा है हमें, Q भी कॉमन है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर है। Q/4πε0 कॉमन लेने जा रहे हैं हम, Q/4πε0 कॉमन लिया, बचा क्या हमारे पास, हमने कहा जो पॉजिटिव उसको पहले लिखो, तो ये यहाँ भी कुछ नहीं बचा है, 1/r-a, 1/r-a का स्क्वायर करना है, माइनस दूसरा वाला जो नेगेटिव वाला है 1/r+a का होल स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये दोनों जो टर्म हैं दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ एलसीएम में हमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई ही करना होगा, यही हमारे पास एक ऑप्शन है। थोड़ा सा यहाँ आगे बढ़ा देते हैं भाई, 1/4πε0, और यहाँ देखें दोनों अलग अलग टर्म है और दोनों मल्टीप्लाई होंगे। देखिए दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्यों ना हम एक काम करें, अंदर वाली चीज़ को मल्टीप्लाई करके और फिर बाद में स्क्वायर लगा देंगे। r-a, r+a, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो r² - a² हो जाएगा। ठीक है, r² - a² हो जाएगा, और जो स्क्वायर हमने छोड़ा था उसको भी यहाँ लगा देते हैं भाई, क्यों किसी को छोड़ना, सबको साथ लेते हुए चलिए, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ जाएगा,
ठीक है ना, और ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा, यानी इतना माइनस इतना होगा, और दोनों स्क्वायर में है। तो एक फार्मूला आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है ना। ये क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, ठीक है ना। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आपको कुछ मिल गया, मतलब समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर ऊपर की तरफ मिलेगा, तो हम क्यों ना एक काम करें कि दो ब्रैकेट बनाते हैं, एक में दोनों को ऐड कर देते हैं, दूसरे में दोनों को घटा देते हैं। तो चलिए इसमें से इसको घटाना है, ध्यान दीजिएगा, और इसमें से इसको जोड़ना भी है। दो ब्रैकेट बनाओ और एक बार इन दोनों को जोड़ो, यानी आर प्लस आर माइनस ए। दूसरा ब्रैकेट, थोड़ा सा ब्रैकेट छोटा हो गया भाई, सबका साथ में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फिर उसके बाद आर प्लस ए, उसमें से घटाना है आर माइनस ए को, आर माइनस ए को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना, ध्यान दीजिएगा, माइनस आर लिखेंगे और ये जो माइनस ए है ना वो प्लस हो जाएगा, माइनस आर और प्लस ए। यहाँ पर देखें ए कैंसिल आउट होगा, दूसरे वाले ब्रैकेट में देखें आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब मिला हमारे पास, क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 नहीं था भैया, ये क्यू था, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्यू लिखेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे भाई, क्योंकि यही तो है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। और उसके बाद पहले वाले ब्रैकेट में आया है 2r, दूसरे वाले में 2a, 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा, और a इंटू आर लिखेंगे, नीचे आएगा क्या भाई, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखें भैया, थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपनी ओरिजिनल वैल्यू में लिख देते हैं, ताकि ये अपना अलग रहे, इसका कुछ अलग अपना स्टेटस है, ये अपना स्टेटस मेंटेन किए रहे। बाकी जो बची चीज़ें हैं उसको अलग लिखते हैं। देखें क्या क्या बचा है, 4QA इंटू आर और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर करना है भाई, ठीक है ना। ये चीज़ें आई। अब जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे थे उस समय डाइपोल मोमेंट भी पढ़ा था हमने, जिसकी वैल्यू क्या थी, जो पी डाइपोल मोमेंट होता है उसकी वैल्यू क्या थी, क्यू इंटू जो डिस्टेंस होती है इन दोनों के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में, उसके इक्वल होता है। तो Q इंटू 2a, या फिर कहें 2QA, तो यहाँ से 2 निकाल लें, एक इस चार में से एक 2 निकाल लेते हैं, और Q और A इनको मिला करके हम P लिख देते हैं, तो बचेगा यहाँ पर 2 अभी, ठीक है ना। तो 1 क्या हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ 2 बचा है, हमने P रखा है किसकी जगह पर, 2QA की जगह पर, 2QA की जगह पर, और R भी बचेगा, और अपॉन में रहेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यानी हमारे पास जो वैल्यू आ गई है, बहुत ही अच्छी वैल्यू आई है। क्या आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, ये वेक्टर है, ठीक है, और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर क्या करना है भाई, इसका भी स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आई है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि कुल मिला जुला करके जो E1 E2 है, सबको जोड़ने घटाने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो यही आई है। हमने बताया था कि भाई कौन सी ज़्यादा है, तो यहाँ इसकी वजह से जो फील्ड होगी प्लस क्यू चार्ज की वजह से वो ज़्यादा होगी, तो फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी ना वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी। इतना क्लियर है। अब देखिए एक बात और, यहाँ से देखिए कि अगर हमने ये जो डिस्टेंस लिया है डाइपोल से, जो पॉइंट P लिया है, अगर ये जो R पॉइंट है बहुत ज़्यादा दूरी पर ले लिया हमने, यानी कि R अगर ग्रेटर देन, बहुत ज़्यादा दूर हो जाए A से, R बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए A से, R इज़ ग्रेटर देन, मच मोर ग्रेटर देन A, तब क्या होगा, इस A को हम नेग्लिजिबल सपोज कर लेंगे, यानी A की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। जब A की वैल्यू 0 यहाँ पुट करेंगे ना बच्चा, तो क्या आने जा रहा है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर 2PR, और यहाँ A की जगह 0 रखा, 0 हो जाएगा, R स्क्वायर है, उसके ऊपर भी स्क्वायर है, मतलब R की पावर 4। अब ये क्या होने जा रहा है, ये हमारे पास कुछ ऐसा होने जा रहा है, R से काटेंगे इस R की पावर 4 को, तो R क्यूब नीचे बचेगा, और हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और भाई 2P/R क्यूब, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया जब जो डिस्टेंस ले रहे हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। इस
एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की आर्म कहेंगे, तो ये जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच, दोनों चार्जेस के बीच में, उससे बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा दूरी पर ये पॉइंट ले रहे हैं जहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एक्सप्रेशन हमारा और छोटा हो गया, 1/4πε0 2p/r³। अब देखा हमने कि भाई यहाँ से ये क्लियर हो गया कि अभी तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे r² आ रहा था, अब क्या हुआ, यहाँ पर r³ आ गया। मतलब अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो और ज़्यादा तेज़ी से घटती है, ठीक है, और ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज होती है। ये बात यहाँ से कंक्लूड होती है। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।